जी एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक को जो है वो इग्नोर करिएगा। छोटू बेबी है हमारे घर में, जहाँ पे मैं रहती हूँ, वो बोलते रहते हैं। तो बहुत सारी सखियाँ हैं और बहुत सारे जो बाबा हैं, उनको जो है दीक्षा लेनी है। तो दीक्षा से रिलेटेड ही वीडियो मैं बना रही हूँ। सबके बहुत सवाल है, दीदी आपकी दीक्षा कैसे हुई, कितने दिन में हुई, क्या पूछा आपसे, आपकी मम्मा से क्या पूछा उन्होंने, और हमारी दीक्षा कब होगी, हमसे लहसुन प्याज नहीं, इन्हीं आपके ढेर सारे सवालों का जवाब मैं इस ब्लॉग में देने आई हूँ। तो सबसे पहले मेरी दीक्षा जो है लास्ट मतलब ट्यूसडे को हुई थी। एक हफ्ता आज कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट मतलब हफ्ता लग गया है। तो मेरी मम्मा से क्या पूछा, जब मैं दीक्षा के लिए गई तो हमें महामाद्री बाबा मिले थे। पेरेंट्स को, मम्मी पापा को दोनों को ले जाना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ एक या तो पापा या तो मम्मी। अगर मम्मी पापा दोनों नहीं हैं तो आप अपने भाई या फिर भाभी किसी को ले जा सकते हैं। इसके बाद आप हमको महामाद्री बाबा मिले थे। मैंने उन्हें जाते ही पहले दंडवत किया और पूछा उन्होंने कि क्या है। तो मैंने बोला कि प्रभु जी दीक्षा लेनी है। और बोले मन बना ली हो। मैंने कहा हाँ। नियम पूछा, नियम जो होते हैं वो मैंने बताया कि हाँ हाँ ये मैं करती हूँ। तो उन्होंने मेरी माता श्री से ये पूछा कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। तो मम्मी ने कहा नहीं है, इनको मुझे कोई आपत्ति नहीं है और इनको दीक्षा मिल जाए मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता है। इससे ज़्यादा मुझसे कुछ भी नहीं पूछा था और उन्होंने कहा ठीक है इनकी दीक्षा करा दीजिए। बस मैं आ गई और श्री जी की बस कृपा थी। अब सबका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आपने दिनचर्या कब से करना स्टार्ट किया, क्या किया। तो मैंने जो नियम लिया था वो लास्ट जुलाई में लिया था और जनवरी में मुझे दीक्षा मिल गई थी। इसके बाद जो है जनवरी में आप लोगों के सामने ही मेरी दीक्षा हुई, आप लोगों को पता होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि महाराज जी ने कहा है कि अभी महाराज जी ने बोला है कि दीक्षा मत करो, कम से कम 2 से ढाई साल यहाँ रज लगाओ। तो वो रज मैं कम से कम 3 साल से लगा रही थी लगातार। नियम मैंने सिर्फ जो है जाके जुलाई में लिया था, पर रज लगाना, रज का सेवन करना, शास्त्र पढ़ना, ये मैंने 2 ढाई साल से किया हुआ था। ठीक है, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और अब जब मैंने दीक्षा ले लिया तो मुझे एक बात समझ में ये आ गई है कि दीक्षा लेना बहुत आसान है पर उसको निभाना उससे ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि हमें लगता है कि हमें दीक्षा मिल जाए, महाराज जी हमें अपना लें। वो जो महाराज जी रज लगवाते हैं, रजरानी मस्तक पे धारण कराना और पाने को बोलते हैं और नियम करने को बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं कि दीक्षा मंत्र इज टू 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 पावरफुल। हमारी बॉडी, हमारा मन उसको डाइजेस्ट कर ले। तो जिस किसी को भी दीक्षा लेनी है पहले वो अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर ले। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल उतावले होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, आप जब दीक्षा ले लेते हैं तो आपका खाने का बर्तन अलग हो जाता है। आप बाहर कुछ भी नहीं पा सकते हैं, मतलब सिवाय लिक्विड के, मतलब पानी या फिर जूस। इसके जूस भी मतलब वो भी आप देखिए कि शुद्ध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कुछ भी कहीं नहीं, आपका शादी पार्टी सब छूटेगा। ये इस बात को ध्यान रखिएगा। आप सिर्फ जाएंगे और चले आएंगे तैयार होके, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। अब बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि मतलब लगभग मुझे लगता है जितने सब्सक्राइबर हैं लाइव में, जितने सारे लोग जुड़ते हैं मुझसे, सबको दीक्षा लेनी है। और अच्छी बात है, सबको दीक्षा लेनी है। लेकिन मेरी आप लोगों को एक सलाह है कि पहले जो जाके नियम लीजिए और जितने नियम श्री राधा के लिए कुंज से आप लोगों को दिए जाएँ उसको फॉलो कर लिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या पूछते हैं, अब वो क्या पूछ ले जो आपको नियम दिए हैं। वाणी जू से कुछ पूछ सकते हैं, रसोपासना में से कुछ वो पूछ सकते हैं, 84 जू से वो मतलब कुछ पूछ सकते हैं। वाणी जू 5 जो है उसमें से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप किस भाव से श्री जी की सेवा करते हैं, मतलब हम किस चीज़ की, मतलब आपसे ये पूछ सकते हैं कहाँ की उपासना करते हैं। तो अगर जो नियम करता होगा, जो शास्त्र का स्वाध्याय करता होगा, जो वाणिज्य का पाठ करता होगा, उसके पास आंसर होगा। जिसके पास आंसर नहीं होगा उसको कुछ नहीं कहते हैं, उसको नेक्स्ट डेट के लिए बोल देते हैं ये पढ़ के आओ। हाँ, चतुरासी जी कम से कम आप लोगों को 10-15 पद तो याद ही होने चाहिए। तो ये ज़रूरी होता है। तो लहसुन प्याज जैसे आप लोग, बहुत सारी सखियों का मैसेज आया कि हम कभी कभी पा लेते हैं। बिल्कुल नहीं पाना, एकदम रत्ती भर नहीं पाना है किसी भी तरीके से। और अभी एक सखी का रात में मैसेज आया था कि मैंने एक सिंगल चैन तुलसी माला पहनी है, मेरे घर में सब नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज बनाती हूँ, पीरियड्स में क्या करूँ। तो मेरी उन सखी से यही, मतलब अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो आपके लिए आंसर है कि आप जो है नाम जप करिए। दीक्षा के लिए प्लीज़ अप्लाई मत करिए। वैसे आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जा सकती हैं और वहाँ पे बता सकती हैं, हो सकता है कोई सोल्यूशन वो लोग निकाल दें, बट अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सोल्यूशन है। फिर जो है
अपने आप को और बहुत सारा नाम जप करिए। आपको पता है मैं कब से नाम जप कर रही हूँ? मैं 5 सालों से नाम जप कर रही हूँ। रज मैंने 2.5-3 साल अपने मस्तक पे सजाई है। इसके बाद उनकी कृपा मेरे ऊपर हुई है रजरानी की। तब इसके बाद नियम के 7 महीने बाद मुझे जाके दीक्षा मिली है श्री जी की, जब कृपा हुई है मुझ पे तब। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जिसको भी दीक्षा लेनी है, महाराज जी ने सबको नियम वैसे भी बता रखा, उस नियम को पहले फॉलो करिए और अपने अंदर देखिए कि मुझ में कोई कमी तो नहीं है, क्या चीज़ें हैं जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसको पूरी तरीके से छोड़िए। क्योंकि दीक्षा के बाद पाप नहीं, पूरा पूरा अपराध बनता है और बहुत बड़ा आपके ऊपर आएगा, फिर गुरु के ऊपर भी आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करिएगा। और लहसुन प्याज तो नहीं खाना है। अगर आप दीक्षा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आज से, अभी से, इसी वक्त से आप लहसुन प्याज छोड़ दीजिए। अगर आपसे लहसुन प्याज नहीं छोड़ रहा है तो आप नाम ले लीजिए और नाम जप करिए, बानुजी का पाठ करिए। बहुत सारे स्टूडेंट है, बहुत सारी माताएं, उनका ही सवाल रहता है मुझसे बहुत सारे लाइव में कि हम स्टूडेंट हैं, हम ऑफिस में हैं, कैसे करें। जब आपके पास समय हो तब आप नियम करिए। जब आपके पास अष्टयाम का बहुत है कि अष्टयाम नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, नहीं कर पाते, हार नहीं मानना है, कोई पाप अपराध नहीं है। अष्टयाम कोशिश करिए हो, मतलब जब आप 3 टाइम की करेंगे तो उसी तरीके से आप 4 टाइम करने लगेंगे। जब आप 4 टाइम करने लगेंगे तो उसी में से फिर आप 5 टाइम करने लगेंगे। इसी तरीके से 6 वक्त की जो सेवा होती है वो हम करते हैं। बाकी जो 2 वक्त की मतलब शयन के बाद वाली होती है वो गुरु और आचार्य करते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम एक मतलब हम निकुंज का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी को उतावला होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब नियम करो, महाराज राधा के निकुंज जाओ, वहाँ से महाराज जी से के जो साधक हैं, जो दीक्षा की प्रोसेस करते हैं, उनसे आप नाम लीजिए। नाम लेने के बाद नाम नियम लीजिए, नियम करिए। जब जब वो बुलाएं तब तब आप जाइए। बहुत सारे लोग कहते हैं हर महीने, अब हर महीने नहीं बुलाते हैं, पहले हर महीने बुला लेते थे, अब वो 2-2.5 महीने में, 3 महीने में एक बार बुलाते हैं। तो जब वो बुलाएं तो जाइए और लगातार नियम से जाइएगा। जब नियम से जाएंगे तो दीक्षा थोड़ी जल्दी हो जाती है, मतलब क्योंकि अपनी जो उपासना है वो वृंदावन की ही, निकुंज की उपासना है। तो जब वृंदावन में आप नहीं जाएंगे तो फिर अच्छा, कोई कोई लोग क्या होते हैं कि वो नियम लेके चले जाते हैं, साल साल भर वृंदावन नहीं आते हैं। तो दीक्षा के लिए शायद मेरे सामने एक बाबा आए थे, उनके 3 साल हो गए, क्योंकि वो 3 साल में सिर्फ 2 बार वृंदावन आए थे। तो यदि आपको धाम से दीक्षा लेनी है तो आप थोड़ी सी जिम्मेदार बनिए। जिम्मेदारी 2.5-3 महीने का समय होता है वृंदावन आने का। तो मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई इतना दूर होगा कि 10,000 रुपये में वृंदावन से आके जा नहीं पाएगा। आप थोड़ा कम बजट में आइए, बट आपको धाम आना ही पड़ेगा और वहाँ पे बताना पड़ेगा कि हाँ, मतलब मेरी उपस्थिति। उससे ये पता चलता है कि आपके मन में कितनी चाह है दीक्षा को लेके। तो ये चीज़ें आप करिए और अपने अंदर जो कमियाँ उसको मतलब ख़त्म करिए कि अष्टयाम नहीं कर पा रहे, चतुरासी जी नहीं कर पाए। तो आपको अपनी चीज़ों को मुझे लगता है ठीक करना चाहिए और बहुत सारा पेशेंस की ज़रूरत है। और श्री जी ही जब कृपा करते हैं तो महाराज जी कहते हैं ना, श्री जी नाम की कृपा से गुरु मिलते हैं, ठीक है। और जब गुरु मिलता है तो फिर श्री जी मिलती हैं। तो बहुत सारा नाम जप करिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप करिए, खाना शुद्ध रखिए, सोना टाइम से, उठना टाइम से। और अपने में गुरु जी ने हम लोगों को इतनी सारी मतलब वो छूट दे रखी है कि जब समय हो, जो गृहस्थ वाले हैं, तब वो नाम जप करें, तब वो नियम करें। बिल्कुल भी ना घबराएं, अपने आप को पहले प्रिपेयर करें। आप छोटे से टेस्ट के लिए जो है कितना प्रिपरेशन आप अपने बच्चे का कराते हैं, अपना आपने किया होगा, कोई एग्ज़ाम दिया होगा। तो इसी तरीके से जो हमें निकुंज जाना है, महाराज जी की ट्रेन में अगर बैठनी है तो उसके लिए पहले हमें अपने आप को तैयार, कम से कम मस्तक पे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तो रच मतलब ऐसे सजाइए ही, ऐसे बिल्कुल। पहले सजाना था, अब तो गोल टीका होता है, सिर्फ गोल बड़ा सा टीका लगाइए। नहीं तो पहले पूरे में महाराज जी ने अलाउ किया था कि यहाँ तक लगा सकते हैं। अब आते हैं निज मंत्र की बात पे। देखो, निज मंत्र मेरा हुआ नहीं है ना, मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानती हूँ, बट मुझे ये पता है कि जिसका निज मंत्र हो जाता है वो पीला चोला उसको मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अपनी अपनी चीज़ों पे काम करनी चाहिए। वो बहुत ऊपर की चीज़ है। आपको जब दीक्षा मिलेगी उसके 5 साल बाद शायद निज मंत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। महाराज जी हर किसी को जो है निज मंत्र इतना मतलब जल्दी नहीं दे सकते हैं। जब मैं अप्लाई करूँगी तो आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। प्लीज़ मेरी इन सब बातों का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।